हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू स्टडी वायर यूट्यूब चैनल। जैसा कि आप जान रहे हैं हम मैथ्स पढ़ रहे हैं एमपीजेएल प्रहरी के लिए और लेक्चर हमारा अब होगा क्षेत्रमिति का। तो हम क्षेत्रमिति इसलिए पहले उठा रहे हैं क्योंकि इससे काफ़ी कुछ क्वेश्चन देखने को मिले हैं और अभी तक हमने जितने टॉपिक पढ़े हैं वो एक ऐसे टॉपिक है जो कि बहुत कम स्टूडेंट पढ़ते, तो आप उन सारे टॉपिकों को जरूर देखें। क्षेत्रमिति को हम अलग अलग भागों में पढ़ लेंगे। त्रिभुज अलग, त्रिभुज में जितने त्रिभुज होते हैं वो एक साथ, फिर चतुर्भुज अलग और फिर वृत्त अलग। ठीक है, तो आज हम सबसे पहले त्रिभुज की बात करेंगे और त्रिभुज में सबसे पहले की जो फॉर्मूले होते हैं वो आए कहाँ से, सारे के सारे। तो एक फॉर्मूले रटने की टेंशन खत्म हो जाएगी। तो त्रिभुज की अगर मैं बात करूँ तो त्रिभुज क्या होता है, तो ऐसी आकृति जो कि कितने भुजाओं से घिरी हो, 3 भुजाओं से घिरी हो, त्रिभुज कहलाती है। ठीक है, ये आप जानते हैं। क्षेत्रफल पढ़ रहे हैं तो क्षेत्रफल स्पेशली हम 4 प्रकार के त्रिभुज को पढ़ते हैं यहाँ पर। तो सबसे पहले त्रिभुज की अगर हम बात करें तो समबाहु त्रिभुज, ठीक है, समकोण त्रिभुज। तो एक ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 अंश का हो, ये क्या कहलाता है, समकोण त्रिभुज कहलाता है, समकोण त्रिभुज। अगले त्रिभुज हम जिसके बारे में पढ़ने वाले हैं वो है समबाहु त्रिभुज, मतलब ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाओं आपस में, तीनों साइड आपस में क्या हो, बराबर हो, ये हो जाएगा समबाहु त्रिभुज। और थर्ड हम पढ़ेंगे समद्विबाहु त्रिभुज। ठीक है, कौन सा त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज। तो ऐसा त्रिभुज जिसकी 2 भुजाएं आपस में बराबर हो, ये कहलाता है समद्विबाहु, ठीक है, त्रिभुज। और अगले त्रिभुज की हम जिसकी बात करने वाले हैं वो विषमबाहु त्रिभुज होगा। ठीक है, मतलब एक ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं आपस में बराबर ना हो, ये होता है विषम बाहु त्रिभुज। ठीक है, तो इन त्रिभुज के अंतर्गत सबसे पहले परिमाप की बात कर लेंगे, जहां ऊंचाई लगती है वो ऊंचाई की, और उसके बाद हम क्षेत्रफल की। ठीक है, तो मैं इन्हें मिटा देता हूं, मैंने इसके बारे में पढ़ना है। तो सबसे पहले समकोण त्रिभुज की हम बात कर लेते हैं। तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल मैक्सिमम स्टूडेंटों को पता होगा, परंतु फिर भी हमारा काम है पढ़ाना। तो मैं इसकी ऊंचाई को h मान लूँ, ये आधार को a मान लूँ, ठीक है, बेस हो जाएगा तो हाइट, और ये हो जाएगा बेस, और ये हो जाएगा क्या हमारा हाइपोटेनियस, मतलब हो जाएगा कर्ण। ठीक है, और हाइपोटेनियस ये हो जाएगा हमारा आधार, या हम इसी को बोल देंगे बेस, और ये हो जाएगा हमारा हाइट, या इसी को हम बोल देंगे ऊंचाई। ठीक है, पी। अब देखो परपेंडिकुलर भी है। यहाँ पर हम समकोण त्रिभुज की बात करें तो समकोण त्रिभुज हो या कोई भी त्रिभुज हो, सबसे पहले हम इसमें परिमाप निकालते हैं। ठीक है, परिमाप। और परिमाप में क्या मापते हैं हम, तो परिमाप का मतलब होता है कि कोई भी एरिया हो, कोई भी आकृति हो, वो टोटल घिरी किस चीज़ से है। कहने का मतलब कि अगर आपका जिस भी घर में आप रहते तो आसपास जो बाउंड्री हुई होती है तो उस बाउंड्री की टोटल लंबाई क्या कहलाती है, परिमाप कहलाती है। किसी खेत में जाओगे, चारों ओर या तीनों ओर, जैसा भी खेत हो, खेत के अनुसार चारों ओर जो बाउंड्री है उसको हम क्या बोलते हैं, उसका परिमाप कहते हैं। ठीक है, कहने का मतलब जिस रूम में आप बैठे हैं तो उस रूम की चारों दीवारों को अगर आप जोड़ दें, उसकी लंबाई को जोड़ दें, तो वो क्या हो जाएगा, परिमाप हो जाएगा। तो परिमाप का मतलब होता है कि जिस भी आकृति दी हो उस आकृति में उन भुजाओं की लंबाई का योग कहलाती है परिमाप। तो हम यहाँ क्या कर देंगे, ठीक है, ऊंचाई मतलब यहाँ हाइट प्लस आधार प्लस कर्ण। ठीक है, तो परिमाप क्या हो जाएगा, तीनों भुजाओं का योग, ये आप समझ पा रहे हैं। क्षेत्रफल की अगर हम बात करें तो देखो यार, क्षेत्रफल क्या होता है, सबसे पहले अगर मैं बात करूं, ये क्या है, एक आयत है, इसको हम लंबाई मान लें और इसको चौड़ाई मान लें। ठीक है, मतलब इसको मैं मान लूँ a और इसको मान लूँ b, आप ये समझ पा रहे हैं, ये लंबाई हो गई और ये चौड़ाई हो गई। मैं इसके क्षेत्रफल की बात करूँ तो मैक्सिमम स्टूडेंट ऐसा है कि इसकी आकृति का क्षेत्रफल पता होता ही होता है। तो हम इस आकृति का क्षेत्रफल क्या बोल देते हैं, आधार गुणित ऊंचाई, मतलब a गुणा b, आधार गुणित ऊंचाई होता है। यदि मैं इस आकृति को आधा कर दूं, 20 से क्या कर दूं, आधा कर दूं, तो जो क्षेत्रफल है ये क्षेत्रफल आधा हो जाएगा, ये क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा। तो पूरा क्षेत्रफल इतना था इस वाली आकृति का। अब अगर ये आधे भाग के क्षेत्रफल की बात करूं तो यहाँ पर एक कोण 90 अंश का है, मतलब ये क्या बना, समकोण बना। और समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल a गुणित b था, आधार गुणित ऊंचाई, परंतु अब क्या हो गया, आधा हो गया। तो आधा मतलब कितना, 1/2 गुणित a गुणा क्या b, ये क्या आ जाएगा, क्षेत्रफल आ जाएगा समकोण त्रिभुज का। तो समकोण त्रिभुज का परिमाप क्या हो गया, तीनों भुजाओं का योग हो जाएगा। ठीक है, तीनों भुजाओं का योग। और जब हम क्षेत्रफल निकालेंगे तो क्षेत्रफल होगा 1/2 आधार गुणित
ऊंचाई हो जाएगा। ठीक है, क्या ये चीज़ आप समझ पाए? तो आधार गुणित ऊंचाई होता है समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल और ये हो जाएगा परिमाप। कुल यहाँ से इतना ही याद रखना है, जैसी सिचुएशन होगी उस प्रकार से हम और चीज़ें यहाँ ऐड करते जाएंगे। अब समकोण त्रिभुज का हमने पढ़ लिया। अब समबाहु त्रिभुज की यदि हम बात करें तो समबाहु त्रिभुज क्या हो जाता है वो देख लो। सबसे पहले तो समबाहु त्रिभुज, ठीक है। अब समबाहु त्रिभुज की बात करें तो एक ऐसी आकृति जिनकी तीनों भुजाएं आपस में क्या हो, बराबर हो। तो एक ऐसी आकृति जिनकी तीनों भुजाएं आपस में क्या हो, बराबर हो, समबाहु त्रिभुज कहलाता है। समबाहु त्रिभुज से मैक्सिमम क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो थोड़ा सा हम इसको डिस्क्राइब कर लें पहले, और इसके जितने भी फॉर्मूले बनेंगे सबके सब फॉर्मूले आपको याद रखने हैं। मतलब 2 से 3 फॉर्मूले बनेंगे, बाकी आंतरिक वृत्त बाह्य वृत्त जो आएगा, ठीक है, इंटरनल सर्कल एक्सटर्नल सर्कल, उनका हम समय के अनुसार पढ़ लेंगे। ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं बराबर हो तो ये ए और ये ए हो जाएगी। ठीक है, अब हम यहाँ क्या करें, सबसे पहले अगर हम परिमाप निकालना चाहते तो परिमाप क्या हो जाएगा, तो तीनों भुजाओं का योग। तो ए और ए, कितना ए हो जाएगा, 3a हो जाएगा। तो 3 गुणा ए, या हम इसी को लिख सकते हैं 3 गुणा ए का मतलब क्या है, भुजा है, साइड है समबाहु त्रिभुज की। तो ए गुणा क्या हो जाएगा, भुजा हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, परिमाप किसका, समबाहु त्रिभुज का, समबाहु त्रिभुज का परिमाप। अब यदि हम यहाँ से हाइट निकालना चाहें, ठीक है, h, क्या निकालना चाहें, h, क्योंकि इधर भी अभी समकोण त्रिभुज बन गया, इधर भी क्या बन गया, समकोण त्रिभुज बन गया। ये चीज समझ पा रहे, इधर भी समकोण त्रिभुज और इधर भी क्या, समकोण त्रिभुज। तो यहाँ पर अगर मैं ये वाले पार्ट का क्षेत्रफल निकालूं तो मुझे आधार गुणित क्या चाहिए, ऊंचाई चाहिए। तो यहाँ पर h है क्या हमारे पास, नहीं, तो हमें h का मान चाहिए। क्लियर है इतना? अब यहाँ से यहाँ तक की जो भुजा थी इनको नाम दे देते हैं a, b, c और इसको नाम दे देते हैं d। ये जो पूरी भुजा थी वो क्या थी, a। क्लियर है? ये आधी भुजा, अब जब हम समबाहु त्रिभुज तीनों भुजाएं बराबर है तो जब इससे लंब डालते हैं ना, तो ये आधी और ये आधी भुजा, मतलब ये जो a था वो 2 बराबर भागों में बढ़ जाएगा। तो ये वाला भाग हो जाएगा a/2 और ये वाला भाग भी हो जाएगा कितना, a/2। क्लियर है इतना? यदि मैं यहाँ सबसे पहले हाइट निकाल रहे, ठीक है, क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं तो आपको एक एक चीज़ें पता होनी चाहिए। अगर मैं ऊंचाई की बात करूँ, ठीक है, ऊंचाई, और ऊंचाई की अगर हम बात करें तो ऊंचाई क्या हो जाएगा, हमारे पास h है, तो ऊंचाई हम निकाल रहे हैं। तो मैं त्रिभुज CDB में दिख पा रहा है, CDB में अगर हम देखें तो CDB में यदि मैं पाइथागोरस थ्योरम लगाऊं तो क्या है, समकोण त्रिभुज है। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, कर्ण का वर्ग बराबर से लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। तो कर्ण का वर्ग क्या है, ये a, तो a का वर्ग बराबर से लंब का वर्ग मतलब क्या है, h, तो h का वर्ग हो जाएगा प्लस आधार क्या है हमारे पास d से b तक, तो a/2। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, a/2 पूरे का वर्ग। और आगे सॉल्व करेंगे तो a का वर्ग माइनस, ये प्लस की राशि इधर काय में आएगी, माइनस में, तो माइनस लगाया, a का वर्ग बटे 2 का वर्ग करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 बराबर से क्या है, h का वर्ग। क्लियर? 4 का यहाँ गुणा होगा तो 4 a का वर्ग में से 1 a का वर्ग घटेगा तो बचेगा कितना, 3 a का वर्ग बटे में कितना, 4 है। और ये वर्ग है, स्क्वायर है, उसका इधर पक्षांतर करेंगे तो क्या लग जाएगा, ट्रांसफर करेंगे तो अंडर रूट लग जाएगा। ये क्या है हमारे पास, h। अगली स्टेप सॉल्व करेंगे तो a का वर्ग है तो a तो आ गया बाहर, अंडर रूट क्या बच जाएगा, अंडर रूट 3, और ये 4 था तो बच कितना जाएगा, 2 बराबर से कितना आ जाएगा, h। तो ये हमारा आ गया ऊंचाई का फॉर्मूला कि a का मतलब क्या है, भुजा। तो भुजा गुणित कर्णी 2/3, या फिर हम इसको लिखते हैं कर्णी 3/2 गुणित a का मतलब क्या है, भुजा। ठीक है, भुजा, ये काय का मान आ गया, h का मान। तो जब भी समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई आपसे पूछे तो समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई हमेशा और हमेशा आपको याद रखनी है, कर्णी 3/2 गुणित भुजा होती है। परिमाप क्या होता है, तो 3 गुणित भुजा होता है। ठीक है, ये फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए, और ये बना हम इसलिए रहे कि जब भी आंतरिक वृत्त और बाह्य वृत्त से क्वेश्चन आए तो आप घबराएं ना। हमने ऊंचाई निकाल ली, हमें इसका क्षेत्रफल भी निकालना है। यहाँ से 3 फॉर्मूले बन रहे होंगे, एक परिमाप का, एक ऊंचाई का और तीसरा क्षेत्रफल का। अब अगर हम क्षेत्रफल की बात करें तो इस दुनिया में किसी भी आकृति का क्षेत्रफल निकालो, आधार गुणित ऊंचाई होता है। ठीक है, मतलब लंबाई गुणित चौड़ाई होता है। तो हम कर क्या रहे हैं, आधार कितना है इसमें, a, और ऊंचाई ये है हमारे पास। तो देखो क्षेत्रफल क्या फॉर्मूला पढ़ा हमने, 1/2 गुणित
आधार गुणित ऊंचाई। तो आधार गुणित ऊंचाई हमारा क्या होता है, क्षेत्रफल का फॉर्मूला। तो 1/2 आधार की वैल्यू क्या है, तो ए से बी तक का अगर हम आधार, क्योंकि हम ये जो क्षेत्रफल निकाल रहे हैं त्रिभुज ए सी बी का, ठीक है। ए सी बी मीन्स ए सी बी, पूरे के पूरे त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल रहे हैं। तो 1/2 आधार की वैल्यू हमारे पास क्या है, यहाँ से यहाँ तक ए है, तो आधार की वैल्यू ए है। और ऊंचाई की अगर हम बात करें तो एच, और एच का मान कितना है, कर्णी 3/2 गुणित भुजा। तो कर्णी 3/2 गुणित भुजा, और भुजा का मतलब क्या है, ए है, साइड को हमने क्या माना है, ए माना है, तो भुजा की जगह क्या लिख देंगे, ए। क्या चीज समझ पा रहे हैं, ये ऊंचाई, ये आधार, और ये 1/2, क्योंकि फॉर्मूला होता है 1/2 आधार गुणित ऊंचाई। इस दुनिया में किसी भी क्षेत्रफल का पर त्रिभुज होना चाहिए। आगे सॉल्व करेंगे तो √3 का तो √3 रहेगा, जब 2 का 2 में गुणा करेंगे तो आ जाएगा 4, और a का a में गुणा करेंगे तो a का वर्ग, और ये काय का फॉर्मूला आ गया, क्षेत्रफल का, मतलब मैक्सिमम पेपर में पूछा जाता है। तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला आ गया कर्णी 3/4 गुणित a का वर्ग, या फिर इसे हम लिख सकते हैं क्या, तो क्षेत्रफल बराबर से कर्णी 3/4 गुणित भुजा का वर्ग, ठीक है, भुजा का वर्ग है। क्या ये चीज आप समझ पा रहे हैं। तो समकोण त्रिभुज में आपको 3 फॉर्मूले मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रखना है। परिमाप होता है 3 गुणित भुजा, ऊंचाई होती है कर्णी 3/2 गुणित भुजा, और क्षेत्रफल होता है कर्णी 3/4 गुणित भुजा का वर्ग, ठीक है। तो हम यहाँ से 2 त्रिभुज पढ़ चुके, तो समकोण त्रिभुज पढ़ चुके हैं, और दूसरा पढ़ चुके कौन सा, समबाहु त्रिभुज। चाहो तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, बाकी आपको ये फर्स्ट, सेकंड और थर्ड फॉर्मूला याद रखना है। अगला हम देखते हैं समद्विबाहु त्रिभुज, ठीक है, जो कि पेपर में पूछा जाता है। फिर उसके बाद हम विषमबाहु त्रिभुज की ओर चलेंगे। तो हम अगली कंडीशन आती है हमारी समद्विबाहु त्रिभुज की। तो समद्विबाहु, ठीक है, त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज, तो ऐसी आकृति जिसकी 2 भुजा आपस में बराबर हो, ठीक है। तो ये भुजा बराबर है। ऐसी आकृति जिसकी 2 भुजा बराबर हो, तो इस भुजा को मैं ए, इस भुजा को ए मान लूं, और नीचे वाली को क्या मान लूं, बी। क्यों बी मान रहे हैं, क्योंकि वो आकृति जिसकी 2 भुजा बराबर हो वो समद्विबाहु त्रिभुज कहलाती है, मतलब तीसरी भुजा बराबर नहीं होगी। इसमें सबसे पहले हम अगर परिमाप निकालें, तो आप इतनी देर में सीख चुके हैं कि परिमाप क्या होता है, तो तीनों भुजाओं का योग। तो ए और ए कितना हो गया, 2a, और प्लस क्या, b। ये क्या आ गया हमारे पास, परिमाप। और परिमाप के बाद हमें क्या चाहिए, क्षेत्रफल के लिए आधार तो है हमारे पास, ऊंचाई चाहिए, तो h का मान चाहिए। तो यहाँ से h का मान लाते हैं, समझना बहुत सिंपल हो जाएगा। ये समकोण त्रिभुज बना रहा है, h हम इसे मान लेते हैं। तो h की वैल्यू अगर हम निकालें, तो h बराबर से क्वेश्चन मार्क, तो सबसे पहले a b c, और मैं इसे क्या मान लूँ, d। तो ये पूरी दूरी कितनी थी, b। अब ये लंब डाला तो ये दूरी क्या हो जाएगी, b/2, मतलब b का आधा, और ये भी क्या हो जाएगी, b/2। ऊंचाई निकाल रहे हैं, तो त्रिभुज ADB में अगर मैं पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर दूं, ट्रायंगल ADB में, तो त्रिभुज ABD में अगर पाइथागोरस थ्योरम लगा दे, तो कर्ण का वर्ग बराबर से लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग होगा। तो कर्ण क्या है हमारे पास, a का वर्ग बराबर से लंब का वर्ग मतलब h का वर्ग प्लस आधार का वर्ग मीन्स b/2 का वर्ग, तो b/2 पूरे का स्क्वायर। और आगे सॉल्व करेंगे तो a का वर्ग प्लस की वैल्यू इधर किस में आएगी, माइनस में, तो माइनस b का वर्ग बटे में 2 का वर्ग कितना जाएगा, 4, बराबर से h का वर्ग है, h का वर्ग है। तो वर्ग का पक्षांतर करेंगे तो यहाँ क्या लग जाएगी, करनी, ठीक है, इतना समझ पा रहे हैं। 4 का यहाँ गुणा होगा तो यहाँ आ जाएगा कितना, √4 a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर अपॉन 4 बराबर से h। क्लियर है। अंश की वैल्यू तो बाहर आ नहीं सकती, तो वैसे ही रहेगी 4 a का वर्ग माइनस b का वर्ग बटे में 4 है, तो वो कितना हो जाएगा, 2 बटे बराबर से h। तो ये ऊंचाई का फॉर्मूला हो जाएगा। ये बेसिकली आता नहीं है पेपर में, पर आपको पता होना चाहिए। तो समद्विबाहु त्रिभुज का ऊंचाई का फॉर्मूला होता है √4, a का मतलब है जो कॉमन भुजा है, जो 2 भुजा समान थी, तो उसका वर्ग माइनस b का वर्ग बाई 2, ये h का मान आ गया। अब यहाँ पर हमें क्षेत्रफल निकालना है। तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है क्या, 1/2 आधार गुणित ऊंचाई, ठीक है, आधार गुणित ऊंचाई होता है। तो 1/2 आधार की वैल्यू हमारे पास क्या है, तो यहाँ से यहाँ तक कितनी है, b। तो हम यहाँ b लिख देते हैं।
और ऊंचाई का फॉर्मूला हमारे पास क्या है, ये है। तो हम ऊंचाई की जगह लिख सकते हैं क्या, √4a का वर्ग माइनस b का वर्ग बाय कितना 2, इतना कुछ हो रहा होगा। और आगे सॉल्व करेंगे तो 2 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे 4 हो जाएगा। तो अंश में आ रहा है b बाय 4 और करने के अंदर कितना है 4a का वर्ग माइनस b का वर्ग। तो ये हो जाएगा हमारा क्षेत्रफल का फॉर्मूला। तो यहाँ से भी आपको 3 फॉर्मूले याद रखना है। सबसे पहले परिमाप 2a प्लस b, ऊंचाई हो जाएगा √4a का वर्ग माइनस b का वर्ग बाय 2 और क्षेत्रफल हो जाएगा b बाय 4 √4a का वर्ग माइनस b का वर्ग। यहाँ तक आप समझ पा रहे हैं। अगली कंडीशन आती है, हमने क्या देख लिया, समकोण त्रिभुज देख लिया, समबाहु त्रिभुज देख लिया, समद्विबाहु त्रिभुज देख लिया। अब देखते हैं विषमबाहु त्रिभुज, मतलब ऐसी आकृति जो 3 भुजाओं से तो घिरी हो परंतु तीनों की तीनों भुजाएं आपस में बराबर ना हो, तो उसे हम क्या बोलेंगे, तो विषमबाहु त्रिभुज बोलेंगे। ठीक है, तो अगली आकृति क्या हो जाएगी, विषमबाहु त्रिभुज। विषमबाहु त्रिभुज हो जाएगी। 1 मिनट इनका डाल लेते हैं ना। और ये ऐसा चैप्टर है कि इसको आप जितना ज़्यादा पढ़ेंगे, ठीक है, वैसे तो हर चैप्टर को पढ़ना जरूरी, पर इसको इमेजिन किया जा सकता है कि आप जिस रूम में बैठे होंगे हो सकता है वो आयताकार ही हो। डन है। आपके आइट साइड विंडो लगी हुई होगी, हो सकता है वर्गाकार हो या फिर आयताकार हो। आपके आसपास डोर होगा, ठीक है, दरवाजा, वो आयताकार ही होगा, कन्फर्म है। आप रोटी खा रहे होंगे वो वृत्ताकार ही होगी, कन्फर्म है। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि आपके आसपास होगी, मतलब आपके आसपास जो भी आपका जो फ़ोन है ना हाथ में, वो खुद एक आयत है। तो इसको याद नहीं रखना पड़ता, फील करना पड़ता। आप जैसी चीज़ें देखेंगे वही आपके माइंड में छप रही होगी। ठीक है, विषमबाहु त्रिभुज की बात कर रहे हैं। तो विषमबाहु त्रिभुज मीन्स एक ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों की तीनों भुजाएं क्या हो, बराबर नहीं हो। तो इसको मैं ए मान लेता हूँ, इसको बी मान लेता हूँ, इसको सी मान लेता हूँ। तो यहाँ पर सबसे पहले परिमाप, तो इस दुनिया में किसी का भी परिमाप हो उनकी भुजाओं का योग होगा। तो भुजा का योग होगा मतलब a प्लस बी प्लस सी। क्लियर है इतना, क्योंकि ABC इस त्रिभुज की भुजा है। एक और चीज आपको याद रखना है कि जब भी त्रिभुज के परिमाप की बात हो तो उसको हम 2s से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे, 2s से रिप्रेजेंट करते हैं। तो त्रिभुज के परिमाप की अगर हम बात करें तो 2s से रिप्रेजेंट करते हैं। तो 2s बराबर से a प्लस बी प्लस सी। यहाँ तक क्लियर है। यदि मैं इस 2 का पक्षांतर कर दूं या इसमें 2 का भाग दे दूं, सपोज ये हमारे पास a प्लस बी प्लस सी है, अगर मैं इसमें 2 का भाग दे दूं तो गणित के अनुसार अगर मैं राइट हैंड साइड में 2 का भाग दे रहा हूं तो लेफ्ट हैंड साइड में भी 2 का भाग देना पड़ेगा। तो 2s बाय 2 ये हमारा अब परिमाप ना होकर क्या हो गया, परिमाप का आधा हो गया। तो ये क्या कहलाएगा, अब अर्ध परिमाप कहलाएगा। क्या कहलाएगा, अर्ध परिमाप। एक चीज और कि जिन लोगों को लेक्चर ऐसा लगता है कि धीरे चल रहा है, ठीक है, धीरे पढ़ा रहे, तो आप इस कोने पे, ठीक है, आपकी स्क्रीन पर 3 डॉट आ रहे होंगे, वहां आप क्लिक करेंगे तो स्पीड बढ़ाने का ऑप्शन मिल जाएगा। 2 से 2 काट देते हैं। तो अर्ध परिमाप बराबर से a प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाय 2, ये काय का फॉर्मूला हो जाएगा s का। ठीक है, s बराबर से, तो यहाँ से आपको याद रखना कि विषमबाहु त्रिभुज का परिमाप होता है a प्लस बी प्लस सी, तीनों भुजाओं का योग। पर अर्ध परिमाप क्या होता है, तो s बराबर से तीनों भुजाओं का योग बटे 2। तो ये अर्ध परिमाप हुआ। अब बात आती है क्षेत्रफल की। तो क्षेत्रफल आपने खूब पढ़ रखा है, आप जैसे 9th क्लास में पहुंचे थे आपने हैरो का फॉर्मूला सुन लिया था। तो जब भी हम विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालते हैं तो एक फॉर्मूला लगाते हैं, और फॉर्मूला आपको याद रखना है कैसे होता है ये, ठीक है, कैसे आया ये फॉर्मूला। अगर ये आपको देखना है तो आप इतना सर्च कर लो, ठीक है, स्टडी वायर मैथ्स। इसमें क्या है कि एक चैनल है अपना, जैसे आप ये लिखोगे वहां आपको मिलेगा। तो इसमें हम मैक्सिमम जो सॉल्यूशन सॉल्व होते हैं, मतलब कोई भी फॉर्मूला हो वो डालते रहते हैं ना, तो आपको वहाँ सारी चीज़ें मिलेगी। तो ये फॉर्मूला आपको डिस्क्रिप्टिव वहाँ मिल जाएगा। तो विषमबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है वो s माइनस a, s माइनस b
एस माइनस सी होता है। ठीक है, याद रखिएगा कि विषम बाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी होता है। तो हमको यहाँ ये याद रखना है और ये रखना है। एस का मतलब क्या है, अर्ध परिमाप है। ए, बी और सी क्या है, भुजा है। यहाँ तक क्लियर हो पा रही है चीजें। आगे देखो, अब एक छोटी सी चीज छूट गई है, एक होता है समकोण समद्विबाहु त्रिभुज। क्या होता है समकोण, नाम सुनिए, समकोण समद्विबाहु त्रिभुज। तो हम कोशिश करते हैं कि समकोण समद्विबाहु त्रिभुज। ठीक है, समकोण समद्विबाहु त्रिभुज। तो समकोण बना है, इसका मतलब कि ये तो बनेगा, कंफर्म है। त्रिभुज भी बोला, ये त्रिभुज तो त्रिभुज भी बना दिया। समद्विबाहु मतलब दो भुजा आपस में क्या हो, बराबर। समकोण है तो कर्ण इन भुजाओं के बराबर तो हो नहीं सकता है, सत्य है। ठीक है, तो समद्विबाहु बोला है मतलब समकोण तो होगा ही होगा और दो भुजा क्या होगी, बराबर होगी। क्लियर है, तो ये दोनों भुजा बराबर होगी। तो ऐसा त्रिभुज जिसमें समकोण तो हो परंतु समकोण पर या समकोण से टच दोनों भुजाएं क्या होगी, बराबर होगी। मतलब ये अगर ए है तो ये भुजा भी क्या होगी, ए, और इसको मैं क्या मान लूं, बी। क्लियर हो पा रहा है। परिमाप की अगर हम बात करें तो परिमाप बराबर से हो जाएगा क्या, तीनों भुजाओं का योग। तो ए और ए कितना, 2a प्लस ये क्या हो जाएगा, b। ये क्या हो गया, परिमाप। क्षेत्रफल की बात करें एरिया की तो 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, और सॉरी आधार गुणा क्या हो जाएगा, ऊंचाई, यही होता है। सॉल्व करेंगे तो a में a का गुणा करेंगे, a का वर्ग बाई 2, ये क्या हो जाता है, क्षेत्रफल हो जाता है। तो जितनी चीज़ें मैंने अभी बताई, जितने फॉर्मूले बताए, मैं ऐसा मान सकता हूँ कि हर एक फॉर्मूले आपके दिल और दिमागों तक पहुँचा है। ठीक है, अब हम इनके क्वेश्चन पे आते हैं, परंतु मैं थोड़े से फॉर्मूले आपको रिवाइज करा दूँ। हमने क्या क्या पढ़ा, सबसे पहले हमने पढ़ा कि क्षेत्रफल होता है। ठीक है, तो क्षेत्रफल में हम सबसे पहले त्रिभुज पढ़ रहे हैं। त्रिभुज में हमने सबसे पहले आज पढ़ा कि समबाहु त्रिभुज, और समबाहु त्रिभुज जो था, सॉरी समकोण त्रिभुज था। तो समकोण त्रिभुज ऐसा त्रिभुज जिसमें एक कोण समकोण, समकोण त्रिभुज कहलाता है। परिमाप निकाला था तो परिमाप मीन्स तीनों भुजाओं का योग। क्षेत्रफल जब हमने निकाला तो क्षेत्रफल बराबर से होता है 1/2 आधार गुणित ऊंचाई। तो ये हम समकोण त्रिभुज में खत्म हुआ। अब सेकंड हमने पढ़ा समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज मीन्स ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं आपस में क्या हो, बराबर हो, समबाहु त्रिभुज कहलाएगा। अब समबाहु त्रिभुज का सबसे पहले हमने पेरीमीटर परिमाप पढ़ा, और परिमाप मीन्स तीनों भुजाओं का योग, मतलब a प्लस a तो 3a आया। फिर हमने ऊंचाई पढ़ी, समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है यहाँ से। तो समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई क्या हो जाती है, तो कर्णी 3/2 गुणित भुजा का वर्ग। फिर हमने पढ़ा समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, जो कि होता है कर्णी 3/4 गुणित भुजा का वर्ग। यहाँ तक सारी चीजें हमने पढ़ी। फिर हम थोड़ा सा और आगे बढ़े और हमने क्या पढ़ा, यहाँ समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप। समद्विबाहु त्रिभुज माइंड में आ रहा है, तो ऐसा त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं बराबर हो। ठीक है, तो समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप हमने पढ़ा 2a प्लस b। फिर ऊंचाई पढ़ी समद्विबाहु त्रिभुज की, तो समद्विबाहु त्रिभुज की ऊंचाई क्या आ गई थी, तो √4a² माइनस b² डिवाइडेड बाय 2। फिर क्षेत्रफल पढ़ा समद्विबाहु त्रिभुज का, जो कि था क्या, b/4 और √ के अंदर 4a² माइनस b²। फिर उसके बाद हमने पढ़ा विषमबाहु त्रिभुज। तो ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं बराबर ना हो, विषमबाहु त्रिभुज कहलाता है। और विषमबाहु त्रिभुज में सबसे पहले हमने देखा परिमाप। तो परिमाप तीनों भुजाओं का योग होता है, और तीनों भुजाओं के योग के साथ साथ हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं 2s से। तो 2s से केवल विषमबाहु त्रिभुज को नहीं, सारे त्रिभुज को रिप्रेजेंट कराते, परंतु बाकी की बात नहीं होती तो हमने उसे मेंशन भी नहीं किया। तो 2s बराबर से a प्लस b प्लस c था। हमने s का मान निकाला तो s बराबर से a प्लस b प्लस c डिवाइडेड बाय 2 था। इसका मतलब अर्ध परिमाप क्या होता है, कोई भी त्रिभुज का तो तीनों भुजा का योग बटे 2। उसके बाद जब क्षेत्रफल की बात आती है विषमबाहु त्रिभुज के, तो क्षेत्रफल क्या हो जाता है, तो हमारा √ हो जाता है s माइनस a, s माइनस b, s माइनस c। तो हमने इतनी सारी चीजें यहाँ देखी। फिर उसके बाद हमने देख लिया समकोण समद्विबाहु त्रिभुज। नाम पे जाना, समकोण तो है पर समद्विबाहु भी है। तो ऐसा त्रिभुज जिसमें दो भुजा बराबर तो पर समकोण भी हो, तो समद्विबाहु त्रिभुज। तो उसका परिमाप पढ़ा 2a प्लस b। और उसके अगर हम क्षेत्रफल की बात करें तो a का वर्ग बाई 2, मतलब जो भुजा समान थी ना, बराबर थी, उसका वर्ग बटे में 2, ये हो जाएगा इसका क्षेत्रफल।
तो हम क्या करते हैं कि ये लेक्चर में इतना ही करते हैं, ठीक है। सारे फॉर्मूले हो गए हैं, तो आप फॉर्मूला एक बार और इस लेक्चर को देख लीजिएगा। जब कल आप इस लेक्चर को अगला देखेंगे तो उसमें हम इससे रिलेटेड मैक्सिमम क्वेश्चन करेंगे, समथिंग 20 से 25 क्वेश्चन जो कि त्रिभुज से संबंधित होंगे। फिर उसका अगला लेक्चर आएगा, उसमें हम वर्ग और आयत दोनों एक साथ कर लेंगे, फिर आने वाले त्रिभुजों और फिर वृत्त का। फिर आगे के जो क्वेश्चन होंगे वो मिसलेनियस होंगे, मतलब उसमें त्रिभुज, चतुर्भुज, वर्ग, वृत्त सब एक साथ होंगे, तो हमारी सारी चीज़ें कंप्लीट हो चुकी होगी, ठीक है। तो वीडियो कैसा भी लगा हो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं, ठीक है। अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कर दें, शेयर कर दें, और अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप बिल्कुल कमेंट्स बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो चीज़ें हमारे तक हम पहुँचेगी तो आने वाले लेक्चर में हम बिल्कुल सुधार करेंगे। अगर आप चैनल पर फर्स्ट टाइम आए तो चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। जय हिंद, जय भारत।